प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हम पिछली क्लास में परमेश्वर का वचन सीखा है, वह हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 13 वचन तक सीखा था परमेश्वर का वचन। पिछली क्लास में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा था वह हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 13 वचन तक। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो आइए उससे आगे इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। तो इस समय उसका अगला भाग, पिछली क्लास का अगला भाग इस समय हम सीखेंगे। जो विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मे में जो हमने पिछली क्लास में सीखा उसका अगला भाग इस समय हम सीखेंगे। तो आइए, वचन नोट करने वाले वचन नोट कर सकते हैं। जैसे हम लगातार परमेश्वर का वचन पिछले दिनों से सीख रहे हैं, इस समय भी सीखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 13। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 13। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 13 तक पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का एक सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो
पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन परचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और मैं ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्था और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। देखो, इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, प्रकाशित वाक्या उसका 5 अध्याय 1 से 13 वचन तक। इधर भी जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, इधर यीशु मसीह का नाम नहीं आया। इधर बताया गया है वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। इधर यीशु मसीह नाम नहीं आया। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15, प्रकाशित वाक्या उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन, प्रकाशित वाक्या 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेंगे। इधर देखो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, प्रकाशित वाक्या 12 का 10, प्रकाशित वाक्या 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा
शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इधर भी यीशु का नाम छोड़ दिया, इधर भी यीशु का नाम छोड़ दिया गया है। इधर भी जो नाम आ रहा है, इधर बताया गया है इधर मसीह करके बोला गया है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इधर भी यीशु का नाम छोड़ दिया गया है, क्योंकि यीशु बहुत हो सकते हैं, पर मसा किया हुआ एक ही है। इसलिए इधर मसीह शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यीशु बहुत हो सकते हैं, पर मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ एक ही है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 12 का 11। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, जहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, जहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो इधर जो मेन जो जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं वह है जो हम इधर देखते हैं, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, उस पर जयवंत हुए। इधर यीशु मसीह के लहू की जय की जगह, इधर यीशु मसीह के लहू की जय की जगह मेमने का लहू लिखा है। इधर मेमने का लहू लिखा है, क्योंकि मेमना पहले से ही वध हुआ है।
क्योंकि मेमना पहले से ही वधुआ है। उसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16। प्रकाशित वाक्य 19 का 16। प्रकाशित वाक्य 19 का 16। उसके वस्त्र और झाग पर यह नाम लिखा है। उसके वस्त्र और झाग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह का नाम प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यीशु मसीह का नाम इधर बताया गया है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम, प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इधर भी यीशु का विवाह है नहीं लिखा, बल्कि मेमने का नाम आया है। और इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9। प्रकाशित वाक्य 21 का 9। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 वचन। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इधर भी यीशु की पत्नी नहीं, द लैम्ब ऑफ वाइफ। इधर बताया गया है मेमने की पत्नी। मेमने की पत्नी आया है। इधर भी यीशु की पत्नी नहीं, मेमने की पत्नी आया है। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1।
प्रकाशित वाक्य 22:1, प्रकाशित वाक्य 22:1। फिर उसने मुझे बेलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इधर भी जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, फिर उसने मुझे बेलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर मेमना बोला गया है, इधर भी मेमना शब्द आया है, इधर भी मेमना करके बोला गया है। इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 28। 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 28। पहला क्रंथिया उसका 15 का 21 से 28 वचन तक। पहला क्रंथिया 15 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 28 वचन तक। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पूर्ण स्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक मैं अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले
कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इधर परमेश्वर का वचन बताता है पुत्र ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सारा कुछ पिता परमेश्वर ही सब कुछ हो। अगर प्रभु की इच्छा है तो इससे आगे अगली क्लास में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और प्रभु का धन्यवाद करें।